हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सब लोग बच्चे का यही बहुत बड़ा भरम होता है कि मतलब कि तैयारी जो ज़बरदस्ती से नहीं करते हैं। सबको एक भरम होता है कि अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 7-8 महीना भी टाइम है। मतलब कि 7-8 महीने मतलब कि बहुत दिन भी है। मतलब कभी पढ़ना ज़रूरी है, अभी 2 महीना 3 महीना या 5वां महीना चलेगा तब मैं पढ़ने के लिए शुरू कर दूंगा। तब देखिए इस तरह से भरम बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, इसी में सब लोग मार खाते हैं, ठीक ना। इसलिए मैं पहले ही बताता हूँ कि इस तरह से भरम को ना अति मतलब पालिए सब अपने मन में। क्योंकि देखिए खाना अगर आप खाते हो तो एक तोरी तो नहीं खाया जाता है, ठीक है। एक तोरी तो कोई नहीं खाया जाता है, तो वो कोबर कोबर लेकर खाते हैं, मतलब एक एक करके खाते हैं। एक तोरी खाना नहीं खाया जाता, इसलिए पढ़ाई एक तोरी नहीं होता है, ठीक है। उसे डेली डेली पढ़ना पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि खाना एक बार भी नहीं खाया जाता है। तो इसी तरह से पढ़ाई एक दिन नहीं हो सकता एक दिन में। तो इसलिए डेली पढ़िए, तेजी से पढ़िए, आधे घंटा पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, प्रैक्टिस डेली करिएगा। प्रैक्टिस से ही मतलब को आपको पूरा सफलता की चांसेस रहेगा। और इस तरह से भरम ना पालिएगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़िए, ठीक है। मुझ पर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए नहीं, विश्वास दम रखिए तो रखिए। मेरे पर दम मतलब पूरा विश्वास रखिए। लड़ाने की मैं बहुत बहुत जन मतलब कि कोशिश करूँगा। देखिए पिछले में साल भी पढ़ाए थे, सबको ऑब्जेक्टिव लड़ा था, जो कि भरम नहीं पाला हूँ प्यारे बच्चों। सबको मतलब विश्वास के साथ कर रहा हूँ, ठीक ना। मेरा जगह वीडियो पहले भी देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव लड़ा था, सबको लड़ा था, मतलब कि जो 2025 में एग्जाम दिए थे। और आपका भी लड़ने की बहुत मतलब कोशिश करूँगा और सबको लड़ाऊंगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी का। तो आज हम इस क्लास में हिंदी का लाए हूँ, जो कि आपको हम इस वीडियो में कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव को करने वाले, क्या है 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके बिहार एग्जाम में बहुत ज़्यादा लड़ने की चांसेस रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है, जो कि अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक खरीदना है, आपको देखिए क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है तो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन बैंक आपको दिखा देता हूँ। सब लोग को यही डाउट रहता है कौन सा क्वेश्चन बैंक से पढ़ाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर कर लेते हैं इसे कि आपको साफ हल्का। देखिए ये क्वेश्चन है न्यू गोल्डन जी, क्या सीनियर सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक आंसर और साइंस हिंदी मीडियम के लिए। मतलब ये क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक है, इस लीजिएगा, ठीक ना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब कि बहुत VVI क्वेश्चन रहता है 30। और आप मार्केट में जाकर इसका लगभग प्राइस शायद हो सकता है कि 150 से, मतलब कि इतना पैसा 150 ले जाइएगा, या 120 में कितना रहता है उतना, मतलब प्राइस इसका पता नहीं है, जाकर लीजिए मार्केट में, ये क्वेश्चन बैंक दे देगा, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव है पहला कि अंतरिक्त शब्द में उपसर्ग है। क्या अंतरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए तो अति, अतरी या अतिरिक्त। अंतरिक्त शब्द में जो क्या है उपसर्ग होता है, नहीं अतिरिक्त में होता है अति। अति मतलब जो उपसर्ग मतलब होता है, जो आगे टूटता है, वही यहाँ आंसर में दे पाता है। और उपसर्ग मतलब यही होता है। अगर यही प्रत्यय बोल देता, जो अति जो पीछे टूटा है, वही उसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं प्रत्यय के बारे में होगा कोई ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला दूसरा नंबर है कि गंगा शब्द का परिवाची है। देखिए गंगा नदी का बहुत सारे नाम है, आप सब जानते होंगे, 10वां में पढ़े होंगे शायद, अथी क्या बोलते हैं उसे, संस्कृत में पढ़े होंगे कि गंगा नदी का बहुत ज़्यादा परिवाची शब्द होता है। तो यह गंगा का परिवाची शब्द मंदाकिनी, क्या है मंदाकिनी है, जो गंगा का परिवाची शब्द है। क्या होगा इसका, ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थर्ड है कि दांत गिरना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरे में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मुहावरे के जितने भी ऑब्जेक्टिव है मेरे चैनल पर पढ़ा होगा, वो जाकर देख लीजिए मुहावरे के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा पूछता है इसमें ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा दांत गिरना मुहावरे का मतलब दांत गिरता है, मतलब किसी का उम्र को पता लगना। जब किसी भी अपने दादा परदादा को देखते होगा तो उनका मतलब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनका दांत मतलब देखिए तो एक नहीं होता है, मतलब पूरा खाली हो जाता है, गिर जाता है कि नहीं, तो वही होता है कि उम्र को पता लगना, ठीक है कि ऑप्शन नंबर ये होगा। समझ में आ गया कि नहीं। चलिएगा चौथा नंबर के विकास शब्द में उपसर्ग है। क्या विकास का शब्द में उपसर्ग, विकास मतलब विकासित होगा। उपसर्ग के बारे में क्या बोले, जो उपसर्ग होता है वो जो आगे टूटा है वही जो उपसर्ग होता है, जो कि बी प्लस कास। हमको लगता है चौथा के ए नंबर होना चाहिए, बी और कास तोड़ेंगे नहीं, बी प्लस कास मतलब बी एगो टूट गया, आकाश एक शब्द बन गया, जो बी है कोई शब्द नहीं जुटता है, मतलब कि यही इसका आंसर होगा वी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि क्या लिखा है, रामानुज शब्द में कौन सा समास है। रामानुज शब्द में कौन सी समास, और समास का बहुत बहुत चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का। समास का भी जो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा लेना है चैप्टर का समास का, तब मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, समास का पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। तब बताइएगा समास कौन है,
रामानुज में समास कौन है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारी या द्वंद्व समास होगा। देखिए रामानुज की बात कर रहा है तो मानना है तत्पुरुष में, कि रामानुज नाम है किसी लड़के की है। जब किसी भी लड़का का नाम रहेगा वह तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष मतलब पुरुष है, पुरुष एक इंसान ही है, इंसान का नाम ले रहा है, मतलब समझ जाना है कि रामानुज राम मतलब कि लड़का का नाम है, और तो लड़का का जब नाम रहेगा तो तत्पुरुष ही होगा। फाइनली ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखना कि जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर, जीवन और भर भी की एक शब्द होगा, तो वह जीवन को हम एक शब्द में बोलेंगे आजीवन, मतलब उसका उल्टा हो गया आजीवन, मतलब कि जिंदगी झंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिससे किसी बात के न हो, मतलब बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निश्चय। क्या? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कहलाता है ऑप्शन नंबर सी है। मतलब को वाक्य जो चैप्टर है वो वाक्य मतलब उतना नहीं पूछता है, अगर आप इसे छोड़ भी देते हो तो मतलब कि इसमें चलेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा अंक नहीं लाना है तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आगमी शब्द का विलोम है। 8 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो आगमी शब्द का विलोम होगा अगत, विगत, पूर्णगत या निर्गत। आगमी शब्द का विलोम मतलब विलोम का उल्टा हुआ, विलोम का मतलब हुआ उल्टा, तब विगत, आगमी मतलब कि विगत होता है कि नहीं, विगत कहलाता है। चलेगा, इसका आंसर क्या होगा? फाइनली ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि स्वंत की संधि विच्छेद है। स्वंत का संधि विच्छेद मतलब कि होता है संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, दो भागों में तोड़ देते हैं। तो स्वंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देख सम प्लस वत होगा कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन के सम प्लस वत के रूप में टूट जाएगा। सम जो हलंत है, जो कि हलंत होता है, ये मतलब विलुप्त चीज को यहाँ पे शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, सम प्लस वत होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण, और विशेषण का जो क्वेश्चन है 1 नंबर में हर एक साल पूछता है ऑब्जेक्टिव में। मतलब हिंदी में सभी चैप्टर पढ़ लीजिए, हिंदी कोई भारी चीज़ नहीं है, इसमें तो सब लोग अच्छा अंक ला देते हैं। तो बताइएगा आदर क्या है? आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हमको अनुसार से आदरणीय हो जाएगा। क्या है? आदरणीय हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि शब्द का परिवाच्य क्या है? शब्द का परिवाच्य है नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। शब्द का जो परिवाच्य क्या होगा? शब्द का परिवाच्य है। और जो भी प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो फटाफट एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर दिया, अगर आप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल रहा होगा तो। अगर नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए तो क्या होगा? शब्द का परिवाच्य शब्द तो याद रखना है, तो वह होगा इनमें से सभी। मतलब नाद, निनाद और ध्वनि कह सकते हैं शब्द का परिवाच्य शब्द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चाय शब्द का कौन सा लिंग है? चाय, इसका ट्रिक बताए थे, जो कि लिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है, इसलिए लिंक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा हर एक क्वेश्चन। और आपको पढ़ना है लिंक के बारे में तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा या सर्च करिएगा तो आ जाएगा। लिंक के बारे में सभी मतलब कि एक ट्रिक के साथ समझा दिया हूँ। तो देखिए चाय के मतलब होता है, चाय को अगर घर में देखिएगा महिला की या लड़की किसी को, मतलब बहन को ही हो, सभी का बहन यानी कि दीदी लोग को देखिए, किसी को देखिए औरत को लोग, तो वो मतलब चाय पीने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। मतलब वही चाय बनाते हैं, सबसे पहले वही चीखते हैं, बनाते हैं कि नहीं। तो यानी कि औरत लोग बनाते हैं या मतलब बहन लोग बनाते हैं, और वही पहले चाय सीखते हैं, पीते हैं। मतलब कि चाय शब्द का लिंग हो गया मतलब कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग प्रमाण है, ऑप्शन क्या होगा? एम होगा। समझ में आ गया ना? चलेगा, अगला कुछ 13 नंबर, पुरस्कार शब्द का विलोम है। विलोम को मतलब होता है उल्टा। तो पुरस्कार मतलब हमको लगता है कि समान तो करना ही, समान नहीं होगा। पुरस्कार का मतलब है अपमान, क्योंकि पुरस्कार से मिलता है समान करना, और ये पूछ रहा है विलोम शब्द, तो होगा अपमान करना। चलेगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अपमान करना। 13 का यही आंसर होगा ना, 13 के ए नंबर। पुरस्कार शब्द का विलोम दंड नहीं, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलती है, ठीक ना। देखिएगा इसका क्या फाइनल आंसर होगा, इसको पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 नंबर है। क्वेश्चन 14 नंबर देखना है। क्वेश्चन का होगा 14 नंबर कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए एक बार वीडियो को नहीं लाइक किया तो सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिएगा, बताइएगा कि वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं। संधि के सभी पता है, सभी के जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि जो संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। सभी के बच्चे को पता होगा ना। चलिएगा, अगला कुछ कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण
तो चलिए जातिवाचक व्यक्ति या भाववाचक या गुणवाचक होगा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा होगा। संज्ञा के यह पहले बात याद रखिए कि संज्ञा के 5 भेद होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक एवं गुणवाचक होता है। तो दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा होगा। तो दक्षिण मतलब कि एक दिशा बता रहा है, एक ही दिशा होता है हमारा दुनिया में, एक ही दिशा है, दक्षिण उत्तर पश्चिम मध्य सभी है, लेकिन दक्षिण एक ही दिशा है। तो माना एक जो रहेगा वो खास व्यक्ति कहलाएगा, मतलब कि वो खास व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ऑप्शन फाइनली बी होगा। और जो बड़ी वाणी होता है वह जाति कहलाता है। जो एक चीज़ रहेगा, जैसे कि राम मतलब पूरी दुनिया में एक ही है, तो वह भी व्यक्तिवाचक ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। 16 नंबर है कि कपड़ा शब्द का परिवाची होगा। कपड़ा शब्द का परिवाची होगा वसन या पद्म, उदक या मृगाक होगा। कपड़ा शब्द का परिवाची में पूछ रहा है, क्या परिवाची में पूछ रहा है, तो इसका आंसर लगाइए तो 16 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखना है कपड़ा शब्द मतलब कि कपड़ा को हम वसन बोलते हैं। क्या है, वसन के नाम से बोलते हैं। तो फाइनल आंसर तो हमारा ए नंबर होगा, 16 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज में मतलब जो हमारा समाज है वो कौन सा लिंग में आता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं लिंग आता है। ये तो काट लीजिए। तो याद रखें समाज शब्द जो लिंग है तो यह निर्धारित करना है। तो देखिएगा समाज है ना, समाज हमारा ये पुल्लिंग होता है, मतलब सबसे अधिक भाषण बहस होता है वह पुल्लिंग ही करता है। मतलब समाज में जीने वाले एक मतलब कि पुरुष ही हैं जो अच्छे से समाज में जीते हैं। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर महिला का राज चलता है तो समाज में कुछ जीता नहीं है। मतलब कि समझिए तो महिला की आप बात समझ ही रहे होंगे कि कितना मतलब होता है झगड़ा लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सावधान वाइस पसेरी मुहावरे का अर्थ है। सावधान वाइस पसेरी मुहावरे का अर्थ होता है, उसका जो मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो देखिएगा ये अच्छा बुरा सबको समझना। क्या होगा इसका आंसर, तो अच्छा बुरा सबको एक समझना होता है। तो इसका आंसर तो डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 19 नंबर। 19 नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन सब में कौन से समास से कह रहा है कि प्रतिदिन सब में कौन से समास आ जाएगा। प्रतिदिन मतलब प्रति हो रहा है और दिन भी हो रहा है। तो याद रखना है प्रति और दिन भी आ रहा है तो मतलब अभिभाव होगा। अभिभाव मतलब अ और भी भाव। ऑप्शन नंबर है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का शिव शब्द का विशेषण होगा। शिव शिव शिव, सी से शिव और सी से स से सैब, सैब शिव, सैब शिव, सैब शिव याद रखना है। तो यह होगा विशेषण सैब होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो याद रखना जो जयप्रकाश नारायण है ये छात्र आंदोलन 1974 में, कितना सन 1974 में यह छात्र आंदोलन किए थे। कहाँ, गांधी मैदान में दिए थे। मतलब इनका भाषण ऐसा था कि जो इनके भाषण जो भी सुना मतलब एक प्रेरणा हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो गई, मतलब उनका प्रेरणा मिला, बहुत बड़ा ये मतलब भाषण किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भाषण 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर है निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था। इन्हें पद्म भूषण से, क्या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं, पद्म भूषण होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रिगेस्टअप ऑफ इंडिया पाल्टिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। रिगेस्टअप ऑफ इंडिया पाल्टिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए 23 नंबर है कि याद रखना है। तो रिगेस्टअप ऑफ इंडिया पाल्टिंग नंबर पुस्तक लिखने वाले जो लेखक थे हमारे जयप्रकाश नारायण। क्या है, तो जयप्रकाश नारायण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलेगा 24 नंबर। अभी तक एक भी वीडियो मतलब एक भी बच्चे या मेरे बहना लोग सभी जो देख रहे हैं वीडियो, तो अगर लाइक नहीं किए हो और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी करते रहना है। और देखिए एक बार अपना कमेंट जरूर करिए कैसा आपको क्लास लग रहा है, कैसा नहीं खराब लग रहा है या बढ़िया लग रहा है, आपको कौन कौन सा विषय चाहिए पढ़ने के लिए, सभी का आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सभी का आज़ादी है, कोई डराना नहीं है कमेंट करने में। तो बताइएगा कि और धनेश्वर कल्पित रूप है। और धनेश्वर जो कल्पित रूप है क्या राधा कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, गणेश और लक्ष्मी का। देखिए गणेश लक्ष्मी नहीं होगा, राम और सीता भी नहीं होगा, नहीं राधा कृष्ण। तो किसका होगा, तो अर्धनेश्वर जो कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। इसमें शंकर और पार्वती के बारे में बताया गया था, मतलब कि शंकर पार्वती का मतलब हुआ कि यह है स्त्री और पुरुष के बारे में यह बात को बताया गया था। कौन सा चैप्टर, अर्धनेश्वर। और ये लिखने वाले कौन हैं, तो वह अगेजी हैं, सच्चिदानंद हिरानंद भाष्य अगेजी लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
अज्ञेय के पिता का नाम था? अज्ञेय का पिता का नाम था तो वह है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर मान है सी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि अशोक बीजेपी का जन्म कब हुआ था? अशोक बीजेपी का जन्म कब हुआ था? और 26 नंबर क्वेश्चन तो याद रखना है हमारा 1941 में इनका जन्म हुआ था। कितना? तो 1941 में किन का था? अशोक बीजेपी का। समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर बढ़ जाना है। कवि ने कहा क्या? कवि ने कहा क्या? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सब लोगों को फंसाता है, तो इसको आपको क्लियर करके रखना है। तो जो कवि ने कहा था वह कविता संग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर के विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वह रायपुर के छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो रायपुर के छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन चलिएगा 29 और 30 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और सभी को ध्यान देकर पढ़ना है। और अभी तक एक भी बच्चे कमेंट नहीं किए हों कि आपका क्लास कैसा लगा और कैसा ख़राब लगा, तो एक बार ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो लगाना है कि लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए किनकी रचना है? हिंदी का 29 नंबर चैप्टर लगा ये क्वेश्चन कि लोग भूल गए किसकी रचना है? तो जो लोग भूल गए क्या है? लोग भूल गए यह रचना है हमारा मुक्तिबोध रत्नावली का। उस तरीका है यह रघुवीर सहाय का। ऑप्शन नंबर डी होगा, रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो लगाइएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? क्या लोग भूल गए, आत्महत्या का विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, या मुक्तिबोध रत्नावली? देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह है लोग भूल गए। क्या है? लोग भूल गए हैं, यह चैप्टर से लिया गया है। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन इसका तो ए नंबर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपका वीडियो इतना ही में एंड होता है, क्योंकि इस चैप्टर का जितने भी मतलब कि अभी ये पहला पार्ट है, और अगले मतलब वीडियो बनाएगा तो ये 2020 में जितने भी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है या बिहार बोर्ड में पूछा गया है, सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं। मतलब इसमें आधा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और आधा ऑब्जेक्टिव अगला वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू।